channel Study Talks. Friends, today we are going talking about disadvantages of industrializations. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत में उद्योग की मुख्य अविशेषताएं, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ अभी तक अग्रगामी क्षेत्र नहीं, कि मतलब भारत जैसे देश में जहाँ पर ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से नहीं फैला है सब जगह, और ये अभी कृषि से आगे नहीं है, कृषि से पीछे ही है। भारत में उद्योग अभी भी अग्रगामी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अधिक होता है। इसके हिसाब से और एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत औद्योगिकरण का होना आवश्यक है। मतलब अभी भारत जो है अंडर डेवलप नेशन है, अभी उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी औद्योगिकरण पूरी तरह से नहीं विकसित हुआ है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है सबसे अधिक है, औद्योगिकरण का नहीं है। और एक कंट्री के विकास के लिए औद्योगिकरण मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट इज़ विभिन्न प्रदेशों में भी समान रूप से नहीं फैला। भारतीय उद्योग देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में भी समान रूप से नहीं फैला है। गुजरात, महाराष्ट्र आदि को तो औद्योगिक राज्य मान सकते हैं, परंतु बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में अभी भी औद्योगिकरण की कमी है। ठीक है। अब इंडिया में भी ये जो औद्योगिकरण है वो पूरी तरह से सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स को मान सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और जैसे बिहार, झारखंड में, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये अभी भी समान रूप से भी नहीं फैला है, सिर्फ इंडिया में भी, बाहर तो है ही नहीं अभी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ बड़े पैमाने के उद्योग की प्रतियोगिता। भारत में बड़े पैमाने के तथा छोटे पैमाने के उद्योग एक दूसरे के पूरक कम और प्रतियोगी अधिक हैं। प्रतियोगी बाजार में बड़े पैमाने के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग पर एक प्रतियोगी लाभ प्राप्त है। कि मतलब अब ये भी है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं और छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है, जिससे कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो बड़े पैमाने के उद्योग नहीं बन पाते। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उनको कम्पीट करती रहती हैं, जिससे कि उनको लॉस हो जाता है और वो बंद हो जाती है इंडस्ट्रीज़। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बहुराष्ट्रीय निगम एकाधिकार के रूप में उभर रही है। तो इस पॉइंट में है कि वैश्वीकरण की नीति और निजी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन करने में भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अधिक मदद की है। कि देश में वैश्वीकरण लाने के लिए और निजी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं भारत की, उन्होंने बहुत अधिक मदद की है, और जो कि एकाधिकरण के उभर रहा है। एकाधिकरण जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे उद्योगों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है, ये इसके लिए ख़राब होता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, एकाधिकार होना। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रौद्योगिकी की उद्योग दृष्टि से पिछड़ी हुई। विश्व के मुख्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय उद्योग तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारी उत्पादन कम है, इसके कारण प्रति इकाई की लागत भी कम है। लागत अधिक है, सॉरी। जो प्रौद्योगिकी मतलब जो इंडिया में टेक्नोलॉजी की बहुत शॉर्टेज है, इसके कारण से जो प्रोडक्शन कम होता है प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन कम होता है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जिससे कि फिर हमें प्रॉफिट भी कम होता है। तो एक टेक्नोलॉजी भी एक इसका मेन कारण है, इसका औद्योगिकरण को पिछड़ेपन का। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।